नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इंटर के पंजीयन फॉर्म में हो गई है गलती तो ना ले टेंशन, झारखंड के सभी स्कूलों व कॉलेजों में लगेंगे कैंप। झारखंड में पहली बार इंटर के परीक्षार्थियों के पंजीयन फॉर्म में गलती में सुधार के लिए स्कूल कॉलेजों के स्तर पर 2 दिवसीय 4 व 5 दिसंबर को कैंप लगाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म भरे जाने के दौरान विद्यार्थियों के माता पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि में गलती की संभावना रहती है। गलती रहित पंजीयन व परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए स्कूल व कॉलेज स्तर पर कैंप लगाए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 11वीं परीक्षा 2024, सत्र 2023-25 व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के विद्यार्थियों के पंजीयन डाटा में मिलान व संशोधन के लिए विद्यालय व कॉलेज स्तर पर 2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे। प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कैंप में पंजीयन को लेकर तैयार चेकलिस्ट अभिभावक को दिखाए। अभिभावक चेकलिस्ट देखने के बाद इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें किसी प्रकार के संशोधन होने पर अभिभावक दिए गए प्रपत्र में संशोधन की जानकारी देंगे। स्कूल कॉलेज के प्राचार्य संशोधन के लिए प्राप्त आवेदन की पूरी रिपोर्ट जैक में जमा करेंगे। कैंप नहीं लगाए जाने की स्थिति में संबंधित स्कूल कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेमंत और उनके परिवार के नाम लीज आवंटन मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साली सरला मुर्मू के नाम लीज आवंटन मामले में दायर सुनील कुमार महतो की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अनंत सेन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। अधिवक्ता पीयूष ने बताया कि पूर्व में भी इसी तरह की याचिका शिव शंकर शर्मा नामक शख्स ने दायर की थी, जो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। लिहाजा सुनील कुमार महतो की याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता सुनील कुमार महतो की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दलील पेश की है। उन्होंने कहा कि शिव शंकर शर्मा की याचिका में सीएम के नाम पत्थर खनन लीज आवंटन का जिक्र था। उस याचिका के क्रेडेंशियल पर सवाल उठाया गया था, लेकिन इस याचिका में सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन की कंपनी सोहराई लाइव स्टॉक को नियम के खिलाफ सरकारी जमीन आवंटित करने का मामला है। इसी तरह का फेवर सीएम की साली सरला मुर्मू को भी पहुंचाया गया था। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि इस मामले की शिकायत संबंधित प्राधिकार में भी की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट को बताया गया कि सीएम हेमंत सोरेन के पास ही खान विभाग है, इसलिए बिना उनकी सहमति के परिवार के सदस्यों को इस तरह से फेवर किया जाना संभव नहीं है। फिलहाल खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पलामू में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की मौत, एक को घसीटते हुए ले गया ट्रक। पलामू के मेदिनी नगर प्रखंड के राजवाड़ी पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास भीषण सड़क दुर्घटना हो गई, जहां एक अज्ञात ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। एक का शव राजवाड़ी में पड़ा हुआ है, जबकि भीड़ में शामिल लोगों ने बताया कि ट्रक दूसरे शव को घसीटते हुए जमुने ले गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद लेस्लीगंज पुलिस ने पांकी रोड के जगतपुरवा मोड़ के पास से ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं चालक व सह चालक को हिरासत में ले लिया गया है। इधर इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक 52 वर्षीय संजू गिरी और 58 वर्षीय विजय गिरी दोनों सगे भाई थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का बाइक ट्रक में फंस गया, जिसके बाद ट्रक बाइक के साथ बाइक सवार को भी करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। धनबाद में जमीन व्यवसायी कृष्णा मंडल पर फायरिंग, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। धनबाद में अपराधियों का तांडव अब सर पर चढ़कर बोल रहा। ताजा मामला धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के आमा घाटा की है, जहां जमीन व्यवसायी कृष्णा मंडल को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। व्यवसायी बड़ा नावा टांड के रहने वाले एक बिल्डर है, जो छड़ सीमेंट की दुकान चलाते हैं। घटना की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश 2 अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया है। गोलीबारी के समय कृष्णा मंडल दुकान के अंदर बैठे थे और अपराधियों ने आकर फायरिंग कर दी। गोली कृष्णा मंडल के कमर में लगी है। व्यवसायी को गंभीर अवस्था में जेपी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
पलामू के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम के स्वागत के लिए जनता पूरी तरह से तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 30 नवंबर से आरंभ होने वाला 2 दिवसीय पलामू दौरा उनका इस जिले से विशेष लगाव को दर्शाता है। पलामू वासी भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये जानकारी झामुमो के पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने दी है। बताया कि पलामू के लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री सब पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पलामू आगमन हो रहा है। अपने दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री पलामू प्रमंडल के झामुमो पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय टाउन हॉल में बैठक करेंगे। साथ ही पार्टी के विकास यात्रा रथ का उद्घाटन किया जाएगा। विकास रथ 5 दिसंबर से सभी विधानसभा में जाएगी। इस रथ के साथ सभी कार्यकर्ता दौरा करेंगे। बताया कि पलामू में होने वाली बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे उपस्थित रहेंगे। इस बैठक को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सभी पूरे जोश के साथ उनके स्वागत में लगे हैं। बताया कि गढ़वा, लातेहार समेत चतरा जिला के सभी जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी व सभी मोर्चा के पदाधिकारी व पंचायत के अध्यक्ष व सचिव बैठक में भाग लेंगे। अगले दिन 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर जनता को लाभान्वित करेंगे। हरमू नदी में 300 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण, एडवोकेट कमिश्नर गुरुवार को कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। हरमू नदी के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय एडवोकेट कमिश्नर कमेटी गुरुवार को सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। अतिक्रमण मामले पर सुनवाई भी होगी। एडवोकेट कमिश्नर ने सिमलिया से हेहल तक नदी के उद्गम स्थल से LN मित्रा कॉलोनी के पीछे तक जांच करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। हरमू नदी के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेश पर बनी 3 सदस्यीय एडवोकेट कमिश्नर कमेटी गुरुवार को सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। अतिक्रमण मामले पर सुनवाई भी होगी। एडवोकेट कमिश्नर ने सिमलिया से हेहल तक नदी के उद्गम स्थल से LN मित्रा कॉलोनी के पीछे तक जांच करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है। जांच के दौरान नदी पर चकाचक सड़कें और कई मोहल्ले मिले थे। उद्गम स्थल से स्वर्ण रेखा में नदी के मिलन स्थल तक की पड़ताल की तो 300 से अधिक अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। शहरी क्षेत्र में 113 लोगों व खटाल संचालकों ने नदी का अतिक्रमण किया है। इसकी सूची नदी का सौंदर्यीकरण करने वाली एजेंसी ने जुटको को कई बार सौंपी है। वहीं उद्गम स्थल से विद्यानगर तक 200 से अधिक लोगों ने नदी पर कब्जा किया है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसका सर्वे नहीं हुआ है। 17 दिन बाद टनल से निकले श्रमिक, झारखंड में बेटों को देख छलके 100 जनों के आंसू, अब घर वापसी का इंतजार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे अपने बेटे के निकलने की सूचना मिलते ही रांची और खूंटी के 100 जनों के चेहरे पर एक खुशी चमक उठी है। घर पर भले ही टीवी नहीं थी, लेकिन मोबाइल से अपनों को टनल से निकलता देख ग्रामीणों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं और मांझी प्रखंड के खीराबेड़ा में ग्रामीण व 100 जनों के चेहरे पर खुशी की चमक उठे। ग्रामीणों व 100 जनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। हालांकि 100 जनों ने कहा कि बेटों से बात होने पर ही उन्हें संतोष होगा। अभी तक आप लोगों से ही जानकारी मिली है। गांव में आ रहे मीडिया वालों से ही जानकारी उपलब्ध हो पा रही है कि अब बेटे निकल गए हैं। घर में टीवी नहीं रहने के कारण अपने बेटे को हाल जानने के लिए पल पल का इंतजार करना पड़ रहा था। 100 जन बताते हैं कि जब से उनके बेटे टनल में फंसे हुए लोग ठीक से सोए भी नहीं हैं। गौरतलब है कि खीराबेड़ा के 9 युवक मजदूरी करने उत्तराखंड गए थे। इनमें 3 मजदूर के उत्तरकाशी टनल में फंस गए थे। अपने बेटे के कुशल निकलने की सूचना जैसे उन्हें मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से उनके आंसू छलक आए। टनल में फंसे राजेंद्र बेदिया के माता पिता फूलो देवी व श्रवण बेदिया के साथ उसकी बहन चांदनी कुमारी ने कहा कि आज सुरक्षित निकलने की खुशी है। कहा कि जब बेटा घर आ जाएगा तो जमकर खुशियां मनाएंगे। अपराध रोकने वाले ही कर रहे अपराध, जिम्मेदार चुप। महावीर चौक टीओपी में पुलिसकर्मी ही कर रहे बिजली की चोरी। ट्रांसफार्मर से हुकिंग कर रोज जला रहे 10 हीटर। अपर बाजार में महावीर चौक के पास स्थित टीओपी पर ट्रैफिक पुलिस का कब्जा है। ये इस कदर वर्चस्व जमाए हुए है कि कोतवाली थाने से यहाँ किसी की पोस्टिंग तक नहीं की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने टीओपी में अपने बेड तो लगाए ही हैं, खुलेआम बिजली की चोरी भी कर रहे। ट्रांसफार्मर से हुकिंग कर रोजाना 10 हीटर जला रहे हैं। पहले कोतवाली थाने से यहाँ तैनात किए गए दोनों हवलदार फिलहाल ट्रेनिंग में है। ऐसे में ना तो यहाँ कोई टीओपी प्रभारी है और ना ही जवान। ट्रैफिक पुलिसकर्मी टीओपी पर कब्जा जमा कर रोज 10 हीटर जला रहे। आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रैफिक जवान टीओपी के मेन गेट पर दुकान इसलिए लगवाते हैं कि किसी राहगीर या अधिकारी का ध्यान इस ओर ना जाए। झारखंडी श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने की
खास व्यवस्था इस योजना के तहत देती है बड़ी वित्तीय मदद। झारखंड से लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़ों की माने तो झारखंड से 10 लाख लेबर बाहर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इन मजदूरों का लेखा जोखा रखने के लिए एक खास योजना चला रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा दुर्घटना में मौत पर मिलने वाला मुआवजा और परिवार को वित्तीय मदद है। यही नहीं, सरकार ने घायल होने की स्थिति में भी अपने मजदूरों की मदद के लिए रकम मुकर्रर कर रखी है। झारखंड सरकार के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद के मुताबिक दिसंबर 2021 में राज्य से बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की गई है। इसका नाम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव है। इसमें पंजीकृत मजदूरों को अनहोनी घटना पर विशेष वित्तीय मदद दी जाती है। झारखंड सरकार के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद के मुताबिक इस योजना में 1,39,000 वर्कर्स पंजीकृत है। सरकार ने इस योजना के तहत दुर्घटना में मौत पर 2 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान किया है। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के लिए 1.5 लाख रुपए का प्रावधान है। यही नहीं, अगर काम के दौरान चोटिल होते हैं तो सरकार 1 लाख रुपए की वित्तीय मदद देगी। वहीं दूसरे मामलों में 75,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में निजी विद्यालयों के लिए बने कड़े कानून को वापस ले सरकार। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने झारखंड में निजी स्कूल के लिए बने कानून को वापस लेने की मांग की है। झारखंड दौरे पर पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद ने मीडिया साक्षात्कार में ये बातें कही। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा ने राज्य सरकार से निजी विद्यालयों के लिए पिछली सरकार में बनी कड़े कानून को वापस लेने की मांग की है। झारखंड दौरे पर पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद ने कहा कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि झारखंड में सभी बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें स्कूली शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़े तो सरकार को सभी निजी विद्यालयों को मान्यता देनी होगी। इसके लिए पिछली सरकार में बनी नियमावली में संशोधन करना होगा। इसके अलावा पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद श्यामल अहमद ने कहा कि पासवा लगातार इसको लेकर मांग करती रही है, इसके बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। या सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले। इसके लिए सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी विद्यालयों को भी मान्यता देनी होगी। जब राज्य में सरकारी विद्यालय 4 कमरों में चल सकते हैं तो निजी विद्यालय 4 कमरों में क्यों नहीं चल सकते। समय के साथ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन कम होती चली जा रही है। ऐसे में झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां देश भर में बने नियम से अलग यहां का नियम बना हुआ है। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 5 मजदूर वीडियो वायरल कर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 5 प्रवासी मजदूर पिछले 8 महीनों से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर अपने दुख को साझा करते हुए सरकार से वतन वापसी में सहयोग की अपील की है। पिछले 8 महीनों से सऊदी अरब में हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिले के 5 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर भारत सरकार से वतन वापसी में सहयोग की मांग की है। वीडियो में मजदूर कह रहे कि पिछले 8 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा वे खाने के लिए दाने दाने के लिए भी मोहताज हैं। उनका कहना है कि सभी मजदूरों की वीजा की अवधि भी समाप्त हो गई है। सऊदी में फंसे मजदूरों के परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मामले में पहल करते हुए परिजनों की वापसी कराए जाने की मांग की है। मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से सऊदी अरब में फंसे मजदूरों को मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। काम की तलाश में मजदूर विदेश जाते हैं, वहां उनको यातनाएं झेलनी पड़ती है, जिसके बाद से वे बड़ी मुश्किल से स्वदेश लौट पाते हैं। चीन में इन्फ्लुएंजा से झारखंड में अलर्ट, बच्चों पर चौकसी बढ़ी। उत्तर चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश मिलने के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव AK सिंह ने सभी जिलों को उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का आकलन करने और कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। रांची जिले में भी शहर से गाँव तक अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरा महकमा जुट गया है। बच्चों पर विशेष चौकसी का आदेश दिया गया है। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने जिले के अस्पतालों में बच्चों के लिए उपलब्ध बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवा की रिपोर्ट मांगी है। जिन अस्पतालों में PSA प्लांट लगाए गए थे उनकी क्या स्थिति है, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। जहां PSA प्लांट नहीं लगाए गए हैं वहां ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं और चालू हालात में कितने हैं, यह भी जानकारी मांगी गई है कि अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराने के लिए भी कहा गया है ताकि अचानक चाइनीज इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा के केस बढ़ने की स्थिति में उनसे निपटने में परेशानी ना हो। इधर रिम्स भी अलर्ट मोड पर है। रिम्स के पीडियाट्रिक आईसीयू में 10 बेड बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त बेड लगाने की तैयारी की जा रही है। हाई फ्लू ऑक्सीजन के लिए मशीनों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। कोरोना काल में लगाए गए पीएसए प्लांट लंबे समय से बंद थे, उसे चलाकर देखने के लिए कहा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी ना हो। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा कि सर्दी के मौसम में मौजूदा इन्फ्लुएंजा को घातक माना जा रहा, इस वजह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि अस्पतालों में सर्दी से पीड़ित बच्चों पर विशेष नजर रखी जाए। गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित बच्चों की नाक व गले के स्वाब के नमूने लेकर जांच के लिए वायरस शोध केंद्र भेजें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।